तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका हूँ। ये बार क्या नया चैप्टर का नाम है इंडाइसेस। क्या है इंडाइसेस? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल। खाली उसमें कोई लॉज ऑफ इंडाइसेस है, खाली वो आपको पता चल जाएगा तो बस वो अप्लाई करने का आपका आंसर आ जाएगा। बट लॉज ऑफ इंडाइसेस प्रैक्टिस सेट दूसरे प्रैक्टिस सेट से चालू हो रहा है। पहले प्रैक्टिस सेट में आपको क्या है, सिर्फ वो मैं पहले आपको इधर बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट हम चालू कर देते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में क्या है, बेस, इंडेक्स और उसका वैल्यू। कुछ समझ में नहीं आ रहेगा बेस इंडेक्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। समझो इधर पे क्या है, टू रेस टू क्या है 3, मतलब 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 नीचे 3 ऊपर है। नीचे क्या रहता है, नीचे हमेशा बेस रहता है। बेस आप डीजे में सुनते रहोगे, बोलते हैं भाई 4 बेस 4 टावर लगा है, तो बेस क्या नीचे ही रहता है ना। डीजे में बड़ा बड़ा जो बेस रहता है नीचे रहता है। तो इधर पे नीचे कौन है, इधर नीचे 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस। और 3 समझो टावर है, बेस के ऊपर क्या होता है, टावर, तो 3 क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंडेक्स। एकदम सिंपल, जो नीचे रहेगा वो बेस, जो ऊपर रहेगा इंडेक्स। तो ऐसा कुछ नंबर दिया रहेगा, उसका बोला रहेगा इंडेक्स कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, और बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम 2:3 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8। तो मतलब इसका वैल्यू क्या है, 8। ये प्रैक्टिस सेट जो आगे वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें यही सब आने वाला है कि अपने को ऐसे फॉर्म में नंबर दे रहे कि उसका बेस बताओ, इंडेक्स बताओ, उसका वैल्यू बताओ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से वापस बता देना चाहता हूं। जो नीचे रहता है, नीचे डीजे में भी नीचे बेस रहता है कि नीचे टावर लगा देते हैं, नीचे बेस रहता है। तो इधर पे नीचे क्या है, बेस। ठीक है, नीचे बेस ऊपर इंडेक्स, और उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल देने का। ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना मल्टीप्लाई। अगर इधर पे 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट 26 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इधर पे सीरियल नंबर दिया है। ठीक है, इधर पे इंडाइसेस दिए नंबर, उसको हम बेस और इंडेक्स फॉर्म में लिखने का है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और उसका वैल्यू सेम मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चालू करते हैं। इसमें देखो 16:3, नीचे कौन सा है, नीचे बेस। बेस क्या है 16, तो बेस पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, बेस में 16 हमने लिख दिया, हमारा बेस वाला काम हो गया। इंडेक्स पूछा, इंडेक्स मतलब ऊपर, ऊपर क्या है 3 है, इंडेक्स में 3 लिख दो, 3 लिख दिया। ठीक है, इंडेक्स, बेस और इंडेक्स हमारा हो गया। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मैंने क्या बताया था, जितना पावर उतने बार मल्टीप्लाई कर दो। इधर पे 16 बेस में, इंडेक्स कितना है 3, 16:3 मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 16 को, 3 टाइम्स। 16 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, 16 इंटू 16 इंटू 16। आप 16 का स्क्वायर कर लो, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4096। क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 पहला कर लेते इधर पे, 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6 and 1 3 9 1 0 6 and 1 क्या आ गया, 6 5 2 256 आया बरोबर। अब 256 को वापस 16 से करो। अभी तो हमने बस 16 इंटू 16 किया, 256 आया, अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 256 इंटू 16, 6 3 6 5 30 33, 6 2 18 21। ठीक है, 6 5 2 क्या हो जाएगा, 6 9 6 4 0। कितना हो जाएगा, 6 2 12 एंड प्लस 3, 12 प्लस 3 15। कितना इधर पे 15 आएगा, 1 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, और इधर पे 1 करी, 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, क्या आ जाएगा 4096। क्या आया, 4096। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 16 4096। ठीक है, ये अपना वैल्यू आ गया। बस यही करना है, एकदम सिंपल सा। अब इधर पे आपने को बेस दिया है और इंडेक्स दिया है। ठीक है, बेस और इंडेक्स दिया है। बेस पहला क्या, नीचे बेस लिखते, तो इधर पे क्या लिखोगे, -8 इधर पे लिख देते, -8 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया बेस। अब इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 2 है, तो 2 लिख दो भाई, हो गया। इतना ही करने का है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, -8 को कितने बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, 8 8 जा 64, ठीक है, या इधर आंसर आ जाएगा 64, एकदम सिंपल। नेक्स्ट बढ़ जाते। अब इधर पे अपने को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दिया है और उसका वैल्यू भी दिया है, अपने को क्या इंडेक्स बेस और जो इंडेक्सेस फॉर्म में नंबर वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं। नंबर क्या है 3/7, इधर पे दिख रहे हैं नंबर, क्योंकि हम इधर नंबर ही मल्टीप्लाई करते हैं। इधर पे 16 था तो 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इधर पे -8 था तो -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इधर पे 3/7 है तो इधर पे क्या आएगा 3/7, ठीक है, 3/7 आया। अब 3/7 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब इसका इंडेक्स क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है, 4 हमने लिख दिया। अब ये हमको मिल गया तो बेस और इंडेक्स तो हम लिख सकते हैं, बेस क्या है 3/7 और इंडेक्स क्या है 4, एकदम सिंपल, 3/7 है और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या दिया -13 इंटू 4, तो बेस क्या रहेगा -13, क्योंकि -13 नीचे, -13 लिख दिया हमने। पावर कितना है 4, मतलब इंडेक्स कितना रहेगा 4। इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13, ठीक है, 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया -13 को। अब माइनस माइनस प्लस 169 इंटू 169 करना, आप आंसर पॉजिटिव आएगा, और जो आंसर आएगा प्लीज कमेंट डाउन कर देना, इसका वैल्यू आपको ढूंढने का है। 169 मल्टीप्लाई बाय कितना 169, इधर पे एक नंबर आएगा, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। 26 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था, कुछ नंबर्स दे देंगे, उसका क्या निकालने का, अपने को बेस निकालने का, इंडेक्स निकालने का, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और उसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू मिलेगा, बस खत्म, और क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू। अब इसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने का, इसमें बेस इंडेक्स लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, पूछा ही नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू, जितना मतलब जितना इंडेक्स दिया है उतनी बार मल्टीप्लाई करो और वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है। तो चालू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट वन क्या है 2 और उसका इंडेक्स क्या 10, मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 टाइम्स हो गया। अब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, 32, ये इसका क्या आंसर आएगा 32। वापस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा 32, ठीक है, 32 इंटू 32। अब 32 इंटू 32 जब होगा 32 इंटू 32 तो आंसर कितना आएगा 1024, ये हो गया फर्स्ट वन, ठीक है। अब सेकेंड वन की तरफ चले जाते हैं। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन क्या है 5 इंडेक्स कितना है 3, मतलब 5 का क्यूब ढूंढने का, डायरेक्ट 125 आंसर पता है, बट लिखने का है क्या, डायरेक्ट नहीं लिखने का है, क्या करने का है, पहले ऐसा लिखने का है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 125, 125 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है -7/4, क्या है थर्ड वन, -7/4, मतलब -7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने का है 4 टाइम्स, कर देते भाई, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, 7 7 49, अब 49 मल्टीप्लाई 49 जब करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 2401, क्या आ जाएगा 2401, 2401 आंसर आने वाला है, 49 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। अब फोर्थ वन क्या बोलता है, फोर्थ वन का क्वेश्चन है -6/3, 6 का क्यूब डायरेक्ट पता है, बट आगे साइन क्या है माइनस है, तो आंसर किस में आने वाला है माइनस में आने, क्योंकि क्यूब है तो कितना आएगा -216 आने वाला है, बट डायरेक्ट लिखने का है कि नहीं भाई, थोड़ा आराम से सबर करो थोड़ा। -6/3, तो क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा,
हमेशा नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव में ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा -216। क्या आ जाएगा -216। ठीक है, फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन क्या है 9⁻3। 9⁻3 मतलब 9 का क्यूब। इसका भी आंसर डायरेक्ट आपको बता रहेगा 729 आता है। ठीक है, बट डायरेक्ट लिखने का क्या नहीं, डायरेक्ट थोड़ा आराम से क्या करेगा 9 इंटू 9 थोड़ा लिख दो और फिर लिख दो 729, आपका आंसर आ गया फटक से। ठीक है, फिफ्थ वन हो गया। सिक्स वन की तरफ बढ़ जाते। सिक्स वन क्या है, सबसे हार्ड वाला सिक्स वन है भाई। सिक्स वन तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, खाली मैं इधर पे लिख देता हूं 8:1 है। 8:1 है भाई। आंसर फटफट कमेंट कर देना कितना 8:1 का आंसर कितना होगा भाई, थोड़ा मेरे को बता दो। ठीक है, इसका आंसर आप इधर पे कमेंट डाउन कर देना। सिक्स वन का 8:1 का सबसे डिफिकल्ट। ठीक है, सेवेंथ वन क्या है 4/5⁻3। ठीक है, अब क्या करने का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब डायरेक्ट पता है मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 इंटू 4 मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 अपॉन 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 हजार 25 5 125 125 हो गया 64 अपॉन 125। ठीक है, अब एट्थ वन की तरफ बढ़ जाते हैं। एट्थ वन क्या है -1/2⁴ 4 है मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -1/2 है इधर पे थोड़ा -1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ठीक है, 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो कितना आंसर आया 1/16। कितना आंसर आया 1/16। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस सेट था। इसमें क्या करना था, नंबर्स दिए थे, उसको उसके बेस लिखने थे, इंडेक्स लिखने थे, फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जितने इंडेक्स रहेगा उतने बार वो मल्टीप्लाई होगा और एक वैल्यू निकला तो वैल्यू लिखने का था, बस खत्म प्रैक्टिस सेट। बहुत ही सिंपल सा था। होप करो तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बने रखना। थैंक यू सो मच।